हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लेके आए क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है कि संगीता स्वयंवर रचना है। संगीता स्वयंवर की रचना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? मासिक पत्र निकाला था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है कि बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से एक बात सुनी? तो यह हो जाएगा फ्राइडे के, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, बालकृष्ण भट्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो यह हो जाएगा बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1877 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 जान एक सुजान। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला? तो यह हो जाएगा 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर।
तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि गंगू प्रतीत होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो बाल कृष्ण किस काल के रचनाकाल हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के। चलते